हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही हैं जिसमें एमपीसी 001 यानी पेपर 1 को हम कवर कर रहे हैं। हम आ चुके हैं ब्लॉक 4 पर, जिसकी सेकंड यूनिट को हम कंटिन्यू करेंगे आज। प्रीवियस वीडियो में आप इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़कर आए थे। मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है, तो इसको आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और ये भी बताया था कि प्रीवियस वीडियो में कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, जरूर पढ़ के जाना है। आज का जो वीडियो है उसमें बहुत छोटे से पॉइंट्स हैं। क्रिएटिविटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करेंगे। स्टेजेस इन्वॉल्व इन क्रिएटिव डिस्कवरीज, ये पूछा जाता है काफी ज्यादा, तो इसको देखेगा जरूर आज के वीडियो में। और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे। वीडियो तो काफी छोटा रहेगा, लेकिन इस टॉपिक पर हमें थोड़ा ज्यादा हाईलाइट करके पढ़ना है। तो बिना किसी डिले के चलिए वीडियो को फटाफट शुरुआत करते हैं। अंडरस्टैंड करेंगे कि क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग का आपस में रिलेशनशिप क्या है। अगर हम ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें, अभी तो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ इन द मीन टाइम, तो ये आप सभी जानते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्रिएटिविटी अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कि कोई भी पर्सन आपने देखा होगा कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और अगर उसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो तो ना केवल वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बन के आ जाती है सिचुएशन हमारे आगे, बल्कि प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाती है। तो क्रिएटिविटी का तो बहुत ज्यादा रोल है ही। वैसे आप सभी जानते भी हैं कि क्रिएटिविटी होती क्या है। टू क्रिएट समथिंग, किसी चीज को और बेहतर बना देना, मॉडिफाई कर देना, उसी को हम क्रिएटिविटी कहते हैं। और इसके बारे में आपने पहले पढ़ा है। लेकिन क्रिएटिविटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें इनसाइट प्रॉब्लम से भी जुड़कर आती हैं। इनसाइट प्रॉब्लम, इनसाइट्स क्या होती है? जो अंतर्दृष्टि, जिन चीजों को हम अंदर से महसूस कर पाते हैं कि ऐसा हो सकता है, हमारा माइंड हमें क्लिक करता है उस चीज के लिए, वहां पर हम उसको इनसाइट का नाम देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी इनसाइट प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो, और ये भी हमने पढ़ा है कि बहुत सारे ऐसे इनसाइट्स की जो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमें इनसाइट से ही मिलता है। द प्रोसेस बाय विच इनसाइट कम्स इज नॉट वेल अंडरस्टूड, however it is strongly believed that creativity plays a vital role in insight and vice versa। ये भी माना जाता है कि क्रिएटिविटी भी अपना काफी बड़ा रोल प्ले करती है जब इनसाइट की बात होती है। मतलब हमें जब कुछ चीजें क्लिक करती हैं हमारे माइंड में, या कुछ ऐसा हमें लगता है कि हम ऐसा करके देखेंगे, तो वो चीज कई बार क्रिएटिव भी हो सकती है। इसकी वजह से भी हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि इस काम को करने से ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हम कुछ ऐसा यूनिक सोच रहे हैं जो शायद किसी दूसरे ने ना सोचा हो। तो इसी वजह से क्रिएटिविटी जो है वो इनसाइट प्रॉब्लम्स में भी अपना रोल प्ले करती है। और वाइस वर्सा ये भी ट्रू है, इनसाइट की हेल्प से हम क्रिएटिविटी भी बिल्ड करते हैं। आप देखिए, जो भी चीज क्रिएटिव होती है वो एक बहुत यूनिक होती है। और वो यूनिकनेस कहाँ से आती है? वो यूनिकनेस आती है कुछ ना कुछ हमने इनसाइट के थ्रू ऐसा क्रिएट किया होता है। मतलब इनसाइट हमें हेल्प करता है। हम इनसाइट को जबरदस्ती तो क्रिएट नहीं कर सकते, आप पढ़ चुके हैं। Although the term is difficult to define precisely, many psychologists believe that creativity has to do with appropriate novelty, that is originality that suits same purpose। मतलब ओरिजिनल होना बहुत जरूरी है क्रिएटिविटी में। क्रिएटिविटी में हम मॉडिफिकेशन भी करते हैं, और क्रिएटिविटी में ये भी होता है कि कोई चीज बहुत ही न्यू तरीके से लॉन्च हो जाए, हमारे सामने आए, जो हमने पहले देखी ना हो। Appropriate ideas that lack novelty are mundane. Conversely, original ideas that do not address some problem is a useful way are bizarre। Cognitive scientists refer to creativity as a combination or recombination of knowledge, information और mental representation। creativity क्या है? recombination है, combination है, या फिर जो भी हमारा mental representation है, जो भी चीजें हमारे अंदर हैं उनको कितना यूनिक तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं, वही क्रिएटिविटी है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो द पर्सन हु हैज क्रिएटेड इट knows about it and also has depicted it। Creative problem solving forms the essence of insight problem solution। Insight seems to involve at least 3 separate problem solving skills जो हमें अभी समझनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पर। क्या क्या है? सेलेक्टिव एनकोडिंग, सेलेक्टिव कॉम्बिनेशन, सेलेक्टिव कंपैरिजन। इनको एक एक करके बात करेंगे। जब हम किसी भी नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वी आर ऑफ्टन ओवरवेल्म्ड बाय लार्ज अमाउंट ऑफ यूजलेस इंफॉर्मेशन। एन इनसाइट अराइजेज when we determine which information is relevant for further consideration। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो बहुत सारी चीजें रिलेवेंट होती हैं। हम ये अंदाजा भी लगा लेते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ये कैसे हो जाता है? ये सब इनसाइट की हेल्प से होता है, ऑटोमेटिकली होता चला जाता है। तो rather than dismissing this mold as irrelevant to his original experiment, कुछ एक्सपेरिमेंट की बात है, शायद मैंने 1-2 लाइन पीछे मिस कर दी है। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग discovered penicillin through selective encoding। Fleming's attempts to grow bacteria had been disrupted by the appearance of a mold in his culture। Rather than dismissing this mold as irrelevant to his original experiments, he realized that the mold's bacteria has a killing ability that was relevant to a greater medical concern। इस तरीके से यहाँ पे तो एक डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे हमें बात कर रहे हैं। यहाँ पे पता चला कि एंटीबायोटिक की
अदरवाइज भी ऐसा होता है कि सिलेक्टिव इनकोडिंग का मतलब ये होता है कि कई बार हम किसी चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, हमें लगता है कि वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं होगी, लेकिन वो हमारे काम आ जाती है, जैसे इस एक्सपेरिमेंट में हम देख रहे हैं। सेलेक्टिव कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन वी हैव अ प्रॉब्लम टू सॉल्व, वी ऑफ्टन हैव ऑल द पीसेस ऑफ द सॉल्यूशन बट वी डू नॉट नो हाउ टू पुट देम टुगेदर। कॉम्बिनेशन बना पाना उन सेलेक्टेड आइटम्स का या उन सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन का जो हमारे लिए जरूरी है, उसको हम सेलेक्टिव कॉम्बिनेशन का नाम देते हैं। यहाँ पे भी एग्जाम्पल ये देते हैं। और सेलेक्टिव कंपैरिजन का मतलब होता है कि जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वी ऑफ्टन यूज अ मॉडल सोल्यूशन दैट वी एनकाउंटर्ड इन द पास्ट। अपने माइंड में हमारे कोई ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है, ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है जिसको हम अपने माइंड में मॉडल बना के उसकी तरह से ही चलने की कोशिश करते हैं, तब हम उसको सेलेक्टिव कंपैरिजन कहते हैं। ओके, तो ये जो भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इसमें हमें समझ में आता है कि कोई भी क्रिएटिविटी का जो प्रोसेस है वो इन प्रोसेसेस से होकर गुजरता है, या फिर ये मेथड्स भी हो सकते हैं जिनका हम यूज करते हैं। आते हैं इस टॉपिक की तरफ जहां हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं जो क्रिएटिव डिस्कवरीज में इन्वॉल्व होती है। इसी तरीके से एग्जैक्ट 6 मार्कर में ये पूछ लिया जाता है, तो इसको हम समझेंगे। एक काम आपको यहाँ पे ये भी करना है कि इनके नाम भी याद रखने कि कौन कौन सी वो स्टेजेस है, ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा अपने पास कौन कौन सी क्रिएटिव डिस्कवरीज में इन्वॉल्व होने वाली स्टेजेस हैं। सबसे पहले है प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इनसाइट एंड वेरिफिकेशन। इसमें से जो इंक्यूबेशन है इसके बारे में अक्सर, बहुत ज्यादा तो वैसे नहीं पूछा गया है, लेकिन 3 मार्कर में एक आध बार कभी पूछा गया है। तो जब आप जानते होंगे तो कुछ भी आ जाएगा अंदर से, आप लिख सकते हैं, तो कोई बड़ी बात है ही नहीं आपके लिए। लेकिन एक एक करके समझते हैं कि ये चारों पॉइंट्स हैं क्या क्या। प्रिपरेशन क्या है? फर्स्ट, अ गोल इज सेट, देन पोटेंशियली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड, समटाइम्स डेलिबरेटली, समटाइम्स बाय एक्सीडेंट। जब भी हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके लिए गोल सेट करते हैं, वो वाला काम हमारा प्रिपरेशन में आ जाता है। यहाँ पर हो सकता है हमारे पास इंफॉर्मेशन खुद चल कर आए सोर्सेस के थ्रू, या हम उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें। जो भी होगा हम प्रिपरेशन तो करेंगे ही, मतलब बिगिनिंग पार्ट जो है वो प्रिपरेशन में आ जाता है। इसके बाद आता है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन क्या होता है? दिस प्रिपरेशन डन अ पीरियड ऑफ अपरेंट इनएक्टिविटी, दैट इज इंक्यूबेशन कैन सेट इन। Incubation may involve unconscious mental activity or it may simply be a period of waiting for some important missing link to fall into place. जब हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हम इमीडिएट वर्क स्टार्ट नहीं कर देते, हम बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे पीसेस को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लिंक बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो फेज होता है जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। एक तो तैयारी वो हो गई जहां पर हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन को गैदर किया, लेकिन उसके ठीक बाद इंफॉर्मेशन पूरी गैदर हो गई, सब कुछ आ गया, अब उसके बाद उस इंफॉर्मेशन के बीच में आपस में लिंक बनाना, ये क्या है? ये उस प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस में डाइव इन करने का स्टेप है। यही स्टेप कहलाता है इंक्यूबेशन, जिसमें हम वो छोटी छोटी चीजें करते हैं जो हमें एक्चुअल परफॉर्म करने से पहले करना होता है। इनसाइट, द मोमेंट ऑफ इनसाइट, जिसको हम इल्यूमिनेशन भी बोलते हैं, ऑफ्टन इन्वॉल्व्स फेमिलियर एलिमेंट्स कमिंग टुगेदर इन न्यू वेज। द मैथमेटिशियन हेनरी पॉइंटके रोड, to create consist of making new combination of associative elements that are useful। इनसाइट का जो फेज होता है वो भी इंक्यूबेशन के साथ साथ चलता है, जिसमें इल्यूमिनेशन को हम इल्यूमिनेशन भी कहते हैं। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है कुछ इल्यूमिनेट हो जाना, कुछ लाइट अप हो जाना, और हमारे इनसाइट से ही हमें बहुत सारी चीजें ऐसी लाइट अप होती है जिन पर हम फिक्स हो पाते हैं कि हम यही करने वाले हैं। तो वो कॉन्फिडेंस हमें कहाँ से मिलता है? इस इल्यूमिनेशन के प्रोसेस से मिलता है। वेरिफिकेशन, द फाइनल स्टेप वेरिफिकेशन टेस्ट वेदर अ न्यू कॉम्बिनेशन इज in fact useful or not, जिसके अंदर हम दो चीजें देखते हैं। 2 characteristics stand out in the creative person। वेरिफिकेशन का स्टेप का मतलब हो गया कि जो हम करने जा रहे हैं हमारा माइंड उसको प्रॉपर तरीके से वेरीफाई कर लेता है कि हम यही करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं किसी भी क्रिएटिव पर्सन में। फर्स्ट इज अ क्लियर सेंस ऑफ पर्पस एंड इन्वेंशन, अ पेंटिंग, अ म्यूजिकल कॉम्पोजिशन और एनी अदर क्रिएटिव प्रोडक्ट इज अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। कुछ भी काम हमारा हो सकता है जिसमें हमारा सेंस ऑफ पर्पस एकदम क्लियर होता है। विदाउट अ क्लियर गोल, अ क्लियर प्रॉब्लम टू सॉल्व, नथिंग वुड बी क्रिएटेड। ऑफ कोर्स द सेकंड आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव पीपल इज देयर स्टोर ऑफ नॉलेज एंड टेक्निक्स। किसी भी काम को हम क्रिएटिवली करेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि उससे एसोसिएटेड नॉलेज हमारे पास हो। बिना नॉलेज की क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है जो वेरिफिकेशन के टाइम पर हम मान के चलते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स उस पर्सन में होती ही होती है। ओके, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात कर ली। इन्वेंटर्स हैव टू नो बोथ द कंटेंट एंड द टेक्निक्स ऑफ देयर फील्ड। कंपोजर्स हैव टू नो म्यूजिक एंड द क्राफ्ट ऑफ कंपोजिशन। साइंटिस्ट मस्ट नो द फैक्ट्स एंड थ्योरीज। मतलब जिस भी चीज में हम क्रिएटिविटी करने जा रहे हैं और ये जो हमारे स्टेप्स हैं क्रिएटिव डिस्कवरी में, वहां पर बहुत जरूरी है वो पर्सन इतना वेल कॉन्फिडेंट हो अपनी चीज को लेकर, तभी वो काम को अच्छे से कर पाएगा।
अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद आ जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एआई का कैसे यूज होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ये टॉपिक ऐसे कभी पूछा नहीं गया, लेकिन आप एक बार क्विकली देख सकते हैं इसको, बहुत जल्दी देखेंगे वैसे वीडियो में, कुछ और है नहीं, यही लास्ट टॉपिक है मेरे ख्याल से। रिसर्चर्स स्टडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रपोज problem space hypothesis, which states that every possible state of affairs within a problem corresponds to a particular mental node and the entire set of nodes occupies some mental area and this area together with the mental graph is the problem space। जो रिसर्चर्स हैं जब वो प्रॉब्लम स्पेस हाइपोथेसिस देते हैं, प्रॉब्लम स्पेस हाइपोथेसिस क्या है 3 मार्कर पे पूछा जा सकता है टॉपिक, तो आपको पता होना चाहिए, वैसे भी आप इसके बारे में पढ़ के आए हैं पहले, आपको पता है। ये चीज कहता है कि जो प्रॉब्लम स्पेस हाइपोथेसिस है वो बेसिकली प्रॉब्लम स्पेस के बारे में बताता है कि प्रॉब्लम स्पेस कैसे क्रिएट होता है। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम अगर हम नोटिस करें तो उसके अंदर कुछ मेंटल नोड्स होते हैं, मतलब कुछ पर्टिकुलर मेंटल नोड्स होते हैं, मतलब पर्सन के अंदर एक सेंस होता है कि वो किस चीज की तरफ वर्क कर रहा है। एंड द एंटायर सेट्स ऑफ नोड्स ऑक्यूपाई सम मेंटल एरिया, और वो जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं वो मिलकर एक स्पेस बनाते हैं जिसमें हमें उस प्रॉब्लम को क्लियरली हम विजुअलाइज कर पाते हैं। एंड दिस एरिया टुगेदर, और बहुत सारे विजुअलाइजेशन मिलके एक पूरा स्पेस कवर करते हैं जिसमें हम ये समझ पाते हैं कि अगर हम यहां से चले और यहां तक पहुंचे तो क्या क्या हम बीच में करेंगे, और वो सारा एरिया क्या कहलाता है, प्रॉब्लम स्पेस कहलाता है। तो ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दिस प्रॉब्लम स्पेस हाइपोथेसिस हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम्स कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम्स डिजाइन्ड टू मॉडल द जजमेंट्स ऑफ वन और मोर ह्यूमन एक्सपर्ट्स इन अ पर्टिकुलर फील्ड। एक्सपर्ट सिस्टम कंटेन्स अ नॉलेज बेस दैट स्टोर फैक्ट्स रेलेवेंट विद इन दैट फील्ड। जो एक्सपर्ट सिस्टम्स होते हैं उनमें क्या होता है, वो नॉलेज बेस को कंटेन करते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी फील्ड में वर्क कर पाते हैं। दे टिपिकली ऑल्सो कंटेन अ सेट ऑफ इन्फ्रेंस रूल्स, बहुत सारे रूल्स भी की हेल्प से ये बनता है। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व जब किया जाता है एआई के थ्रू, एक सर्च इंजन का भी यूज करते हैं, मतलब एक मीडियम होता है जिसके थ्रू हम उस प्रॉब्लम को एनकाउंटर करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप गूगल पे कुछ सर्च करने की कोशिश करते हैं तो गूगल एक सर्च इंजन है, ओके, that the program uses to search knowledge base using inference base and some interface or means of interacting with a human user who has a question or problem for which she is consulting the expert system। मतलब आप हैं और एक गूगल का आपने टैब लॉगिन किया तो वहां पे आपने क्या देखा, आप ही वो पर्सन है जो उस प्रॉब्लम को इंटरैक्ट कर रहे हैं गूगल के साथ में, तो इस तरीके से आप सर्च करते हैं। These are computer programs that solve problems in ways that are similar to the intelligent ways in which humans solve problem। इसीलिए इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम देते हैं। सभी जानते हैं कि एआई क्या होता है, एआई की हेल्प से हम बहुत सारी चीजों को लाइफ में इजी बना सकते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ द कंप्यूटर सिमुलेशन अप्रोच, इसकी कुछ क्रिटिसिज्म भी है कि कंप्यूटर सिमुलेशन कैन कैप्चर द वे दैट पीपल थिंक व्हेन दे सॉल्व प्रॉब्लम्स। सम पीपल आर्ग्यू दैट थिंकिंग इज जस्ट टू कॉम्प्लेक्स, तो मशीन उसको मिस्टेकन कर सकती है। However, as we know, computer programs can produce some solution to very complicated problems। कर लेते हैं, बहुत जरूरी है, हमने देखा भी है कि ऐसा होता है। लेकिन कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि आप जिस टॉपिक के बारे में सर्च कर रहे होते हैं फिर आप उसको दोबारा करने की कोशिश करते हैं, रिसर्च करते हैं, क्योंकि आपको एक सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता या फिर कुछ और टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड वो बात आ जाती है। जैसे आप किसी वर्ड का मीनिंग सर्च कर रहे हैं तो आप कुछ जानना चाह रहे हैं मगर वो कुछ और बता रहा है, वो अपनी जगह पर गलत नहीं है, आप भी अपनी जगह पर गलत नहीं है, लेकिन आप और उनके बीच का मैचिंग हो नहीं पा रही है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जो सोच के काम को कर रहे होते हैं कई बार वो चीजें एआई भी कैच नहीं कर पाता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम है यहाँ देखने को मिलती है। और भी कुछ क्रिटिसिज्म है कि whatever it is that computer programs do, it does not really count as thinking and problem solving। वो उसको थिंकिंग की तरह से तो लेता ही नहीं है, तो एआई है वो अपनी तरीके से वर्क कर रहा होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक बहुत सारे चेन ऑफ इन्फ्रेंसेस को रिप्रेजेंट कर सकती हैं, लीडिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, आर नॉट द एसेंस ऑफ थिंकिंग फॉर हेडिगर, हु स्ट्रांगली प्रोपाउंड दैट कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर गुड स्टिमुलेटर ऑफ सच प्रोसेसेस एज रीजनिंग एंड कैलकुलेटिंग। तो ये काफी ज्यादा सब्जेक्टिव ओरिजिन होता है थिंकिंग का, और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो एआई के थ्रू हम करते हैं, वो ह्यूमन से बहुत ऑफकोर्स डिफरेंट होती हैं। ह्यूमन का रेप्लिका तो नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारी चीजें हम ये भी देख रहे हैं कि एआई ने हमारी लाइफ में सिंपल कर दी है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमने कवर कर लिए आज के वीडियो में, और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट की तरफ जिसमें हम और आगे बात करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आज का तो वीडियो काफी छोटा था, आपने जल्दी से कवर कर लिया होगा। अब मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो जरूर ड्रॉप कीजिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सुपर सून, बाय बाय।